सो हेलो गाइस, वेलकम टू गुलशन कुमार जायसवाल टीचिंग व्लॉग्स। आज हम चैप्टर 10 सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ऑल न्यू सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ द प्री एक्सिस्टिंग सेल। डुप्लीकेशन ऑफ सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। तो बेसिकली हमारा सेल डिवीजन उसे कहते हैं जो डुप्लीकेशन ऑफ सेल होता है, जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बना रहता है और वो डिवीजन होकर कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहा जा सकता है कि द प्रोसेस ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स फ्रॉम ओल्ड सेल। थस दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन। ओके, दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ओके, this can be also called and this can be also okay. Then in 1846 नागाली noticed cells pre-existing cells। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अंडरलाइन करके जरूर रखिएगा, तो इसे आप याद भी रखिएगा। ओके, सो in 1859 Rudolf Virchow suggested that all type of cell arise from pre-existing cells। तो अब रुडोल्फ ये जो हैं, तो जो सन 1846 में 1846 में गए, इनका प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है हमारा सेल्स। तो वो उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया था, लेकिन उतना उन्हें उस समय उतना ज्ञान नहीं था और ना कि वो फेमस नहीं हुए थे। फिर उसके बाद आगे में उसके बाद इन 1859 रुडोल्फ विर्चो ने इस जो नेगेली ने जो थ्योरी जो बताया था सेल्स इज मेड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो उन्होंने वो भी उसी को बताया। तो जब उन्होंने बताया तो उस थ्योरी को पूरा सेटिस्फाई कर दिया लोगों को। इसे रुडोल्फ विर्चो को थ्योरी में ये वाला आता भी है, ये वाला द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन, सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस। तो अब पूछा जाता है व्हाट इज सेल साइकिल, तो आपको आंसर में इसको लिखना है, ये वाले को। ओके, ये वाले को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल को। व्हाट इज सेल साइकिल? एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ इट। तो अब पूछते भी हैं एग्जाम में, क्लास 11 के चैप्टर्स में अब ये दिया गया है, तो अब एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो ये आईएमपी भी है, इसको आप आईएमपी पुट भी कर लें इसमें। ओके, व्हाट इज सेल साइकिल? अब तो द कंप्लीट लाइफ साइकिल्स ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। किसी लाइफ का कंप्लीट फॉर्मेशन, जैसे उसका सेल, फिर उसके बाद सेल ऑर्गन, फिर बॉडी ऑर्गन एक्सेट्रा, ये सब का पूरा बॉडी बनना को ही हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसमें वेरियस स्टेजेस भी होते हैं, तो अब उसका कंप्लीट साइकिल को ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल्स आर इंक्लूडेड इन वेरियस फेसेस। तो अब बेसिकली अब सेल साइकिल को बहुत सारे फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इट। और फिर उसका सेकंड आपका ये मेन है। ओके, ये वाला सेल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये शॉर्ट आंसर में भी दिया जाता है 1 मार्क्स में। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज बेसिकली 25 से 30 घंटे लेता है, 25 to 30 आवर्स। और जो हमारा इक्वली होता है, ये बहुत ही बेसिक है, तो आप इसे याद करके रखिएगा। ओके, इक्वली 20 मिनट में सेल का पूरा डिवीजन का फॉर्मेशन करता है, और जो नर्व सेल होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लिया जाता है, बेसिकली 24 डेज आई समथिंग ऐसा कुछ होता होगा, अब उतना फिक्स नहीं पता। तो फिर उसके बाद राइट का सेल डिवीजन कितना सेकंड्स में होते हैं, कितने मिनट्स में होते हैं, तो हमारा 25 से 20 से 25 घंटे में होता है। और अनियन टिप, जो कि हमारे प्याज की ऊपरी जो परत होती है, वो कितने मिनट्स में कितने घंटों में ग्रोथ करती है, तो बेसिकली वो 20 से 26 घंटे में ग्रोथ करती है। स्टेजेस ऑफ साइकिल, हवर एंड पीली इन 1953 डिस्कवर्ड स्टेजेस ऑफ सेल। तो हवर एंड पीली दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था सेल साइकिल का। अब उन्होंने इस सभी को अब और भी स्टडी किए होंगे, तो उसके बाद इन्होंने इसको सेल साइकिल को और बेसिक इंटर और गए होंगे, तो उन्होंने उसको पूरा स्टडी करने के बाद तो फेजेस में डिवाइड कर दिया। एक इंटरफेस है, दूसरा एम फेस। तो इंटरफेस में चलो देखते हैं, तो ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, ये रहे पूरे। इसमें आपका ये एम फेस है, मेटोटिक फेस, एच फेस, एम फेस, और ये आपका इंटरफेस है यहाँ से यहाँ तक पूरा। और इसमें आपका इंटरफेस में जीवन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फर्स्ट डिवीजन, जिसमें आरएनए का प्रोटीन इन सबको सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर उसका एस फेस, सेकंड फेस होता है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ग्रोथ और न्यूक्लियस का सेंट्रोइड्स रेप्लिकेशन, इन सबका डिवीजन होता है। फिर जी टू ग्रोथ, तो देखते हैं जी टू ग्रोथ में, चलिए देखते हैं जी टू ग्रोथ में सेकंड डिवीजन ऑफ ग्रोथ है, जिसमें ग्रोथ फेस आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जस्ट सेम एज फर्स्ट, लेकिन इसमें आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये मेन थिंग है इसको पहचानने का। ओके, फिर उसके बाद एम फेस को हम बहुत वो से भी कह सकते हैं, उसे हम मिटोटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें अब एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ पेरेंट सेल फॉलोड बाय इट्स डिवीजन ऑफ 2 डॉटर सेल। इसमें 2 डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड, जो सेम क्रोमोसोम्स, इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। यहाँ पे इजी वे में बोले तो इतना में हमारा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और सेल डिवीजन रियल वाला होता है। बस उन लोग अपना सेल डिवीजन को ग्रोथ करते जाते हैं, बस।
ओके, तो हमारा उसके बाद कौन सा है, तो मिटोटिक सेल डिवीजन में हमारा ये प्रोफेस है, ठीक है, प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, फिर उसका टेलोफेस है और साइटोकिनेसिस। इसको टोटली बोले तो 5 वो में डिवाइड किया गया है ना, मिटोटिक, जिसमें प्रोफेस फर्स्ट स्टेज, मेटाफेस, फिर एनाफेस, फिर टेलोफेस, साइटोकिनेसिस। ये आप याद कर लो, और इतना मतलब एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ मिटोटिक सेल डिवीजन, तो आप इन सबको लिख लीजिए। ओके, और इसमें सेल डायग्राम को भी बना लीजिए, जिससे नंबर्स ग्रोथ में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सेल साइकिल का तो देते ही हैं शायद एग्जाम में, और देंगे भी हो सकते हैं। तो चलते हैं इंटरफेस। इट इज़ द इंटरवल पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन व्हेन सेल डज नॉट शो एनी डिवीजन, मीन्स इंटरफेस। हम लोग इंटरफेस का आपको मतलब समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इट इज़ द इंटरवल पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन, मतलब 2 सक्सेसिव डिवीजन के समय को ये दर्शाता है इंटरफेस। और इसमें किसी भी सेल का डिवीजन नहीं होता, मीन्स सेल डिवीजन रियल वाला नहीं, डुप्लीकेट वाला होता है इसमें, ना कि रियल वाला होता है। मतलब वो वैसे मतलब वो एग्जैक्ट मतलब डिवीजन नहीं करता, बस मतलब कॉपी पेस्ट बोले तो, सिंपली वर्ड में बोले तो डुप्लीकेट, मतलब वैसे डुप्लीकेट वाले मतलब डिवीजन होते हैं अपना डिवीजन को ग्रोथ करने के लिए। लेकिन बेसिक बोले तो हमारे मिटोटिक सेल डिवीजन में ही असली रियल वाला ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद इन दिस क्रोमोसोम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, दे फॉर्म इन क्रोमैटिक नेटवर्क। इसमें क्रोमोसोम सेल का कोई डिवीजन नहीं होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन मिटोटिक सेल डिवीजन में होता है, जो कि इस यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे है, इसमें आपका क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। और इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क टाइप के जैसे फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं डिवीजन इन सब फेसेस। अब बेसिकली इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, G1 फेस, G2 फेस एंड G मतलब G1 सॉरी मिस्टेक सॉरी फर्स्ट आपका मतलब इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रोथ ऑफ फर्स्ट फेस, फिर सेकंड में है आपका सिंथेटिक फेस, फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ सेकंड फेस। तो G1 फेस में इट इज नोन एज इनिशियल ग्रोथ ऑफ सेल। अब बेसिकली इनिशियल ग्रोथ होता है फर्स्ट डिवीजन, हमने बताया भी था। डॉटर सेल्स, अब यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, तो डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज ड्यूरिंग दिस फेज। जब डॉटर सेल का मतलब ग्रो होता है डिकेट टाइप से, बेसिकली यहाँ पे डॉटर सेल का ग्रो होता है। और इट इज़ लॉन्ग फेज, मतलब ये जो कि ग्रोथ ऑफ फर्स्ट स्टेज होता है वो लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें सिंथेसिस होता है आरएनए की, मतलब आरएनए का मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, सिंथेसिस न्यू प्रोटीन, और वो मतलब न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और जितने भी एक्टिविटी होते हैं उन सभी को मतलब कंप्लीट करने के लिए आरएनए का मतलब नीडेड होता है। फिर उसका इट टेक्स 10 to 12 हावर्स, तो यहाँ पे मिस्टेक कर लिया है मैंने, ये 10 हावर्स है। ओके, 10 हावर्स है यहाँ पे। अब ये लंबा प्रोसेस है, तो भाई 10 से 12 घंटे तो लगेंगे ही, जिसमें सेल ऑर्गेनिज आपका इन सभी का फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एक्सेट्रा। सिंथेटिक फेस, एस फेस भी बोला जाता है। इट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन किसे बोल सकते हैं हम, तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर सेकंड, क्रोमोसोम अक्यूर्स अ डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स। अब इसी को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन से तक इसी को बोलते हैं। और हो सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इसी को बोलते हैं, मतलब जो 2 डीएनए का मतलब फॉर्मेशन किया जाता हो उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इजी वर्ड में बोले तो क्रोमोसोम कैरीज डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम होते हैं तो वो डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स मतलब लाते हैं, मतलब बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।